नीचे भाई भाई लड़ाई हो गई। निकालो बर्ताना, निकालो निकालो, फेंको पूरे बर्ताना। अरे चलो अम्मी, शॉट आने लगते। सब्सक्राइबर पूछते भाई जरा तुम्हारी लैंग्वेज में बोलो, तुम्हारे केस का क्या हुआ। देखो इसको खाने की लगी, मिठाई के डब्बे ला के रखे। देखो अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी आप लोगों की दुआ से अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे। ईद के बाद आप लोग कहाँ कहाँ किधर किधर मिलने गए। अब हम लोगों का तो ये दवाखाने चल रहा है, देखो ट्रिप से आने के बाद। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करेंगे। अभी मैं जा रही हूँ गायनेकोलॉजिस्ट के पास। दूसरे जगह सर्च करे थे नो, तो उनके पास जाने का है। अब ये बच्चों को हॉलीडे है, इन लोगों को ले लेके जाना पड़ रहा साथ में। उन लोगों को तो दिन के टाइम उन लोगों को टाइम मिलता ही नहीं। अब वो मैडम की टाइमिंग बीच अधूरी टाइमिंग है उनकी, इसलिए मैं मम्मा जा रहे हैं। देखो मम्मा अभी रेडी होके बैठे हुए, लोगों को भी रेडी कर लिया हम लोग। दुनिया का सता रहे हैं घर में, जब वहाँ जाके क्या करते कि हम दोनों की प्रोडक्शन को ये दोनों को ले लेके जा रहे हैं। देखो अभी लोगों को क्या है, कितना सताने वाले हैं, क्या कैसा संभालना, वल्लाह जाने। यहाँ मिलो मम्मा से। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग। अब देखो इन लोगों को ले लेके, दो तूफानों को ले लेके जाना है। मैं पहले कमर के दर्द से परेशान हूँ, यासीन को पेट का दर्द से परेशान है। यहाँ ऊपर से दोनों जने फ्री है हम लोग के ऊपर, इन लोगों को ले लेके जाना करते। बाबा इतना समझाया, चॉकलेट दिलाता हूँ, वो दिलाता हूँ, नहीं सा तमाम बोल के, मगर लोग बाहर निकलते नहीं, अपने में से बाहर हो जाते। अब इन लोगों को मालूम लगा कैसा रहने वाले है। देखो क्या बेटे सता रहे, क्या बाहर निकल के नहीं सताते ना। घूमने जा रहे, समझ रहे हो लोग। ऑटो में जा रहे तो कहीं घूमने, इन लोग क्या बोल रही, वहाँ मेरे फ्रेंड मिले तो मैं खेल लेती हूँ। कहते कहाँ जा रहे, समझ रहे क्या नहीं क्यों। शाम में मम्मा को लग गए थे हम वहाँ फिजियोथेरेपी के पास, लेकिन वो क्या है हम लोगों को समझ में नहीं आया उनके बातचीत के तरीके से, उससे वो थोड़ा हम लोगों को समझ में नहीं आया उन्होंने। आज मम्मा को इंशाल्लाह बीमार पड़ रहा था मेरे को। हाँ, बिस्तर पे। तो मम्मा को जो है इंशाल्लाह दूसरे फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले लेके जाना है। देखो अभी चलते जा रहा है, एक का नहीं तो एक का। अब हर घर में छोटा भाई, हमारे घर में बोल के नहीं, हर घर में ये लगे हुआ है समझो। सुख के साथ दुख भी है, दुख के साथ सुख भी है, बोलते नहीं, वो हिसाब चल रहा। A few moments later. क्या कर रहे कई को बेटे। चेकअप हो गया मेरा, दोनों को बाहर बिठाए थे, शरीर में बैठे हुए हैं। चलो ये दवा ले लिए यहाँ से। टैबलेट सिरप्स लिखे थे मैडम, ले ली मैं। घर पे जाके बोलती हूँ पूरी डिटेल क्या है क्या नहीं है। सो चलो निकलेंगे यहाँ से। बच्चे बहुत सता रहे, बैठे फिलहाल तो सताए नहीं अभी तक। चेकअप हो गया, निकल रहे अब। आ गई लिफ्ट। 2000 years later. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग सब, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अब मैं आ गया यहाँ से, कंटिन्यू हो रहा देखो ब्लॉग। सुबह की तो भागदौड़ देखे होंगे आप लोग, जो यास्मीन लोग आ गए थे हॉस्पिटल को। अब मैं आने के बाद से एक भागदौड़ है, वो भागदौड़ है यहाँ पर बैठे हुए। तो अब मम्मा को लेके जाना है, जैसा कि आप लोग परसों के ब्लॉग में बोला था मैं, मम्मा को पेन बहुत हो रहा बोल के। तो अवेसी हॉस्पिटल में जो हमारा स्कैन निकाले थे, थेरेपी कराओ बोल के बोले थे। हम थेरेपी नहीं कराए थे, कराएंगे भाई बाद में, टैबलेट तो यूज़ करो, इतना नहीं है ना, थोड़ा चलो फिरो कवर हो जाता बोल के, अगर कम नहीं हो रहा तो थेरेपी कराएंगे बोल के देख रहे। तो हमारे घर के करीब में एक नियरेस्ट एक ऑर्थोपेडिक का एक सेंटर है, वहाँ पर क्लिनिक है, डॉक्टर भी रहते, अच्छे डॉक्टर हैं उन्होंने। वहाँ पर जाके एक बार कंसल्ट कर ले के वही रिपोर्ट पे, उनके पास थेरेपी सेंटर भी है, वहीं पर थेरेपी करना स्टार्ट करना है अभी। तो मम्मा रेडी होके बैठे हुए, मैं आ गया। आने के बाद खाना खा लिया था। चलो अम्मी निकलेंगे, चलो चलो। खाली मैं मम्मा जा रहे। बच्चे रब्बी को गए हुए हैं ना, देखो 6 बज रहे, बच्चे रब्बी को गए हुए आने वाले हैं। यास्मीन घर में से रहते, उनको भी रेस्ट करो बोला डॉक्टर सुबह। बोली डॉक्टर, बोला नहीं बोली। चलो अम्मी, अरे चलो अम्मी, शॉट आने लगते। देखो भाई मम्मा क्या समझ रहे मालूम, थेरेपी करना है बोले तो एक बार मेरे को लगाए थे, तो वो जो लगाते वैरा लाइट अर्थिंग ऐसा होता ना, वो बोलना उनके सामने वो हो गया, उस पकड़ के बैठे हुए मम्मा। कैसे शॉटा लगते देखो अम्मी अब। अरे बोलो जी, क्या हुआ, कोमा हो गए क्या? क्या तू कर बोल रहा ना, तू होता तो होता ही छो। नहीं होता जी, शॉटा नहीं होता तू होते। नको वो मेरी गर्दन का अलग था एकदम, ऐसा ज्यादा महसूस होता। अरे अम्मी यहाँ पर लगाए तो गर्दन को ज्यादा महसूस होता, कमर को लगाए तो इतना नहीं महसूस होता। शॉर्ट आउटा नहीं रहते वो। चलो मैं बोलता हूँ, तुम चलो, समझ में आता। चलो तो भाई आ गए, देखो अब जा रहे हम लोग अंदर दवाखाने में। आ जाओ
पचास और 50 लाख हो गया, चलो जाएंगे। चलो भाई निकल रहे, देखो अब जा रहे। चलो घर को जाके बोलता हूँ। चलो आ गए घर में, आ गए घर में, आ गए। नए बाता नहीं गए नो, पहले एमआरआई की रिपोर्ट देके जो अवेसी की थी, और इनको भी चेक करे गर्दन ऐसा करके पूरा देख लिए। फिर उनके एक्सरे निकालने लगे वहाँ का मंच, उनके पास एक्सरे की मशीन भी है। एक्सरे निकाले गर्दन का और घुटने का, देख ले के बोले गर्दन के जो हड्डियाँ आते ऊपर से रीढ़ की हड्डी साइज़ बढ़ा गए थे उसका, और जो नीचे के जो हड्डियाँ हैं उसमें रगा दब रहे गए थे, वो जो एमआरआई में मेंशन है। तो एक तो उनको नीचे बैठना जहर रह गए थे, नीचे उन्होंने जर्रा भी नहीं बैठना, नमाज पढ़ने को भी नहीं बैठना गए, ऊपर ही बैठना तख्त पे ऐसा, पलंग पे या तो कुर्सी पे ऐसा। और दूसरी बात, इनको जो सो थेरेपी करना है 10 दिन की, थेरेपी मशीन से जो करंट की मशीन से करते वो करना है, और 10 दिन के दवाएँ दिए और खून के टेस्टां लिख दिए, जो जो कर सकता है एक डॉक्टर पूरा कर दिए। 7 से 8 हज़ार रुपये का अब करे, और 10 हज़ार रुपये की थेरेपी है डेली की, 930 रुपीज़ एक थेरेपी का है। तो एक तो कर नहीं सकते, दो तो कर नहीं सकते, 10 दिन करना है, डेली 930 रुपीज़ वो हो रहा। दवाएँ मिला के, एक्सरा मिला के, खून के टेस्टां हैं, और कमर का एक बेल्ट दिए, घुटने का एक दिए। सुबह यास्मीन दूसरे दवाखाने को गए थे गैनों के पास, उन्होंने पूरा अच्छे एक्सपीरियंस वाले हैं उन्होंने, ऑनलाइन पे रिव्यूज़ भी बहुत बेहतरीन है, ज़्यादा एज के भी अच्छा एक्सपीरियंस है। उन्होंने पूरा देख के कुछ भी नहीं, खाली 100% गैसेस का है, एसिडिटी का है बोल के उन्होंने दवा दे दी। मतलब ऐसा हो गया, दवाखानों को गए तो 7 से 10 हज़ार रुपये लग रहे, चाहे वो गैसा सुन दो, चाहे वो मम्मा का ऐसा सर वो क्यों ना हो प्रॉब्लम। तो देखो मम्मा को नीचे तो बैठना नहीं बोल के बोले, पलंग तो अंदर रखा हुआ है, हर चीज़ है। उनको स्टार्टिंग से पलंग पे बैठते नहीं करते ना, उनको आदत ही नहीं है, बोलते नीचे सोना बोलते ज़मीन। तो अब उनको पलंग पे सेट करना है, पलंग पे बैठना है, आदत बनाना है, और ये दवाएँ खाना है, थेरेपी करना है, एक्सरसाइज बताते वो करना है, वो कामा कर लेते हुए ये कामा शुरू हो गया। रही बात उनकी, 2-3 डॉक्टर आप फिर के करे थे, एक डॉक्टर अच्छे मिले जो गैनों के सुबह गए थे उन्होंने, उनकी भी दे दिए दवाएँ वगैरह दे दिए। उनको हरनी वरनी खुद भी नहीं है बोल के बोले ना, अल्ट्रासाउंड और एक करने की भी ज़रूरत नहीं है बोल के दवाएँ देती है। जो ऑटो से गए थे करे थे लोगों तो सुबह बताए, उनका वो हो गया, अम्मा का ये हो गया, हम 3 हो गए, जेबा खाली हो गए। क्या रो घर में है 2 जने, 10 जनों का खर्चा दवाखाने का। हाँ 2 जनों पे लगा खाली। एक और एक चीज़ भाई, अब मैं कोई डॉक्टर को बुरा तो नहीं बोल रहा हूँ, जो डॉक्टर के आगे जितनी तकलीफ सुनाएंगे ना, उन्हें पेन लिखने से नहीं थकना। मतलब उन्हें एक्सरे भी तो देख, तुम थक जाएंगे, दवा खाते खाते पैसे थे, उन्हें पेन चलाने से नहीं थक रहा, खाली लिखते जा रहा, गोलियां लिखते जा रहा, साइड में लिखते जा रहा, थेरेपी लिखते जा रहा। थेरेपी में 3 टाइप के थेरेपी लिख दिया, गर्दन की, उसकी कमर की, घुटने की, पूरा लिख दिया। खैर उन्हें तो अपन कैसे करा, मतलब बोल रहा हूँ मैं, आजकल जैसा हो जा रहा, खाली पेना चला दे रहे डॉक्टर, बहुत ज़्यादा चला दे रहे, दवाओं के खर्चे अलग उनकन से लेना, वो दवा उनके नहीं मिलती, वो ये बहुत प्रॉब्लम हो जा रहा नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली। क्या बोले, एक्सरे निकालो उसके बाद तो वो तो वो एक्सरे तो उनका वो अलग साइड का रहता, वो साइड का मामला रहता। वो एक्सरे तो उनको एमआरआई की रिपोर्ट सामने है, तो एमआरआई के सामने एक्सरा क्या काम करता बोलो, मगर फिर भी उनकी जो फॉर्मेलिटीज रहता, जो रेंट निकालना करना, वो हिसाब से वो बोले तो अलग समझ में आ गया। ये एक्सरे करो आप जाके बोले तो उसमें समझ में आ गया, एक्सरे में कुछ भी था नहीं क्या अभी नहीं, वो एमआरआई में जो था वो बात कर रहे हो बाद में। फिर पहले एमआरआई देख लिए, एक्सरे करा बाद भी वो बात करे, पहले भी वो बोले अभी भी वो बोले। खैर अपना बोलूँगी बात को काटे तो क्या होता, लूँगी जल्दी डॉक्टरों ने तो काम नहीं करना अपन, पहले मुश्किल से अपन को अच्छे डॉक्टर मिल रहे, इसको छोड़ रहे, इसका जा रहे, इसको छोड़ रहे, इसको जा रहे। खैर होता तबीयत है, क्या करेंगे, खर्चे होते, मगर जा रहा है महीने में बहुत ज़्यादा हो गया। एक यास्मीन का, एक मम्मा का, दूसरे चीज़ हम तो चलते रहते मम्मा के, शुगर बीपी का तो साइड में रख दो, वो हमेशा के दवाएँ वो ये वो चेकअप,
अब ये नए चेकअप के पीछे भी ज़्यादा खर्चा हुई हो गया, ज़्यादा मेहनत हो जा रही, सुबह जाओ कामों पे शाम में आओ। तो क्या करना है, क्या हुआ, इधर आओ कहानी सुना तुम, जल्दी आओ। तो शुरू हो गए, देखो भाई देख रहे। तो दवाएं वो ये दिए, कमर का पट्टा वो ये ले लो बोल के बोले, थेरेपी करो बोल रहे 10 दिन के वास्ते। एक्सरे तो उनकन से ले लिए, खून के टेस्ट ये लिख के दिए, वो एक पेंडिंग है, वो कराना है। इनसे भाई भाई लड़ाई हो गई, इनसे ना डाइटिंग होती, इनसे ना खाना रुकता, ये फिर तो वो बात भी सही। खाते, हाँ। इतने गोलियां भी खाते, डेली के दवाखाने को भी जाते, खा लेते पी लेते, दवाखाने को फिरेंगे वो रह। देखो भैया सब यहाँ पर बात क्या हो रही, देखो यहाँ बात क्या हो रही बोले तो मम्मा का अपना वेट थोड़ा ज्यादा है, पहले इतना नहीं रहता था, एक 5-6 किलो बढ़ गया, तो इसकी वजह से भी जो बोन्स रहते, जॉइंट्स रहते, घुटने के जॉइंट्स, कमर के जॉइंट्स, उस पर दबाव तो पड़ेगा ना। अब रीढ़ की हड्डी के बीच में आप लोग 3D वीडियोस देखे होंगे, जो केमिकल रहता है हड्डियों के बीच में, केमिकल वो बाहर निकल के रक्कू दबा दे रहा, रक्कू वजन पड़ने देता। हम ना बोले जरा वजन भी कम कर लो, जरा एक प्लान बना के देते, नहीं मेरे से ना होता, वो ना होता, तुम लोग से ना हो रहा है, तुम लोग से ना हो रहा है, मेरे से कहा था, हम करके बताए सो है, तुमको मालूम है 20-20 किलो वेट लॉस करे सो हम लोग, हम लोग तुम लोग पेटा तो निकल के सो करते, मगर हम लोग को तकलीफ नहीं है ना, नहीं है ना हम लोग। अब हम लोग क्या कर रहे, सुबह से शाम तक गधों के ऐसा नौकरी करके आ रहे, जैसा और ऐसा खा ले रहे, सो जा रहे, सुबह जा रहे, काम कर रहे, तो हम लोग को जरूरी नहीं है, हम लोग क्या कर रहे, ये लोग असेस कर रहे ना, ये लोग घर में बैठ के वो काम करना ना हो रहा। भाई लड़ाई होने वाली है, लड़ाई होने वाली है, सही लड़ाई होने वाली है। अब कैमरा बंद करके फाइटिंग होती, इसके बाद मैं बताता है मेरा आंख देखो काली रहती, देखो सुने। निकालो बर्ताना, निकालो निकालो, फेंको पूरे बर्ताना। अभी क्या बोलेगी तुम लोग, बोझ तो बात बोले ना। देखो 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 देखो, इसको खाने की लगी, हम मिठाई के डब्बे ला के रखे, देखो 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 देखो, खाएंगे। ये यास्मीन के भाई हुरिया के मामा लाए सो है, वो फेरोज लेके आए सो है, वो मिठाई लोग दुनिया का एक चिक पे हो गए, तो हुरिया का मालूम ना, पूरी दुनिया एक तरफ, उनका लखलखा एक तरफ, जबरदस्ती जाके पूरा ले लेके आए। अभी भी क्या क्या ले रही है, जाके 15 मिनट हो रहा फिर क्या है लेने, चिल्ला रहे ना, लौट रहे थे ना ये जिलाए बच्चे क्या है, तुम क्या है, अरे उन लोग की आदत बिगाड़ दे रहे पूरी। मैं क्या करूं, चलो अपने सब्सक्राइबर पूछते भाई, जरा तुम्हारी लैंग्वेज में बोलो, तुम्हारे केस का क्या हुआ। वो मम्मा को बोलती थी नहीं, मैं वैसा गैसेस के गोले फिर रहे थे मेरे अंदर, रोटेशन हो रहा समझे गोले, वो गैसेस का है बोले 15 डेज का दिन लगते का तेल गैसेस। जो हम लोग अच्छा एड्रेस निकाल के गए थे एक मैडम के पास, हिंदू मैडम है, अच्छी एज के है, नो गायनोकोलॉजिस्ट है, ऑनलाइन पे रिव्यूज़ भी बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिव्यूज़ है, कमेंट्स है ऑनलाइन पे, गूगल पेज पे उनके, तो हम लोग एड्रेस निकाल के गए थे वहाँ पर, क्योंकि अपने जो जिया गुड़े वाले जो थे ना डॉक्टर, उनका जितना हाथ चलाना था चलाया, नो भी कम नहीं हो रहा, तो उन्होंने बोले थे एक बार गायनों को भी बताओ, थोड़ा लेडीज़ प्रॉब्लम भी हो रहा था मेरे, तो उन्होंने बोले एक बार गायनों से मिलो जाके, उन्होंने क्या बोलते देखेंगे, इसके बाद फिर से अल्ट्रासाउंड निकालेंगे बोले, तो हिसाब से आज गायनों के पास गए थे हम लोग। तो उन्होंने क्या बोले यास्मीन, उन्होंने 15 डेज लगते बोले ना, 15 डेज लगते बोले, है क्या बोले नो प्रॉब्लम, उन्होंने बोले गैसेस का ही वो है बोले, गैसेस की वजह से ही हो रहा है ये सब, इसलिए जैसे मां हो रहा, वो आप टैबलेट्स लियो और सिरप दिए मेरे को लिख के, वो लियो, इंशाल्लाह कम हो जाएगा, अगर नहीं कम होने की सूरत में देखेंगे, डेफिनेटली कम होता ही होता बोल रहा पक्का उन्होंने वो एसिडिटी गैसेस का बोल के बोले, मगर टाइम लगता है, इसको ज़रा ज़्यादा हो गया, रमज़ान की रूटीन आप लोगों की चेंज आगे पीछे होती ना, इसकी वजह से मैं कहना ये केसेस ज़्यादा आ रहे थोड़े दिन से बोले। तो ठीक है, यास्मीन का तो अभी वो चल रहा, अभी उनका कुछ भी नहीं बोल सकते, थोड़े दिन दवाएं खाना है। देखो आगे देखो फिर क्या की ले लेके आगे देखो, अरे रे क्या 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 लेके आए, आइसक्रीम लाए, अरे भाई नक्को दिलो जी लोग उतना, भाई इधर डेली के आइसक्रीम खा रहे, 8 दिन से डेली। अरे ये मिठाई मिठाई तो लोग ले लेके आगे लोग सूती है, पहले एक एक दो पीसा रखे। तो चलो भाई आज का ये था, देखो यास्मीन का मम्मा का हेल्थ अपडेट देना था, दे दिए हम लोग। अब लोग चल रहे, दवाएं स्टार्ट होने वाले, मम्मा का भी कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जो दर्द हो रहा है उनको एक साइड से, इनका भी तकरीबन दवाएं स्टार्ट कर लिए, उन्होंने दोपहर में गए थे ना। मैं तो दवा खाना है, बिफोर की तो टैबलेट खा ली, अभी आफ्टर के खाना है, खाना जब भी खा ली थी मैं, थोड़ा लाइट खाओ बोले, ज़्यादा स्पाइसी नको खाओ बोले, जैसे हमारे सब्सक्राइबर अंडी जो अस्मा बाजी जो है ना, उन्होंने भी बोले थे मेरे को कि ज़्यादा ऑयली फूड मत खाओ बोल के, डॉक्टर भी वही सजेशन दिए, इंशाल्लाह उस पर फोकस करेंगे, जितना हो सके लाइट डाइट लेंगे इंशाल्लाह।
तो चलिए कैसा दिखा व्लॉग आज का ज़रूर कमेंट्स में बताओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो। फिर मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।